हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि आखिरकार ये जीवन ही बहुत अमूल्य है। और आज के इस दौर में जहाँ भी कोरोना जैसी बीमारी से हम सब फेस कर रहे हैं, हमारा पूरा भारत, हमारा पूरा विश्व जो है वो भी इस कोरोना की जंग को लड़ रहा है। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन आए। और दोस्तों, मैं कुछ ऐसा पढ़ भी रहा था, आज या कल कुछ ऐसा मैं पढ़ भी रहा था कि 4-5 ऐसे देश हैं जो इस कोरोना की वैक्सीन को बनाने का लेकर काफ़ी बहुत ज़्यादा अपना प्रयास कर रहे हैं, अपने काफ़ी अच्छे एफर्ट्स दे रहे हैं जिससे कि जल्द वैक्सीन बन के आए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी देश बनाए, जल्द से जल्द वैक्सीन बनाए और हम लोग जल्द से जल्द ठीक हों और हमारा जीवन जो है वो फिर एक सही ढर्रे पर आ जाए। और जो एक ये सोशल डिस्टेंसिंग, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, हाँ, एक तरीके का एक भेदभाव, हाँ, सोशल गैदरिंग नहीं, कहीं ना कहीं हम बंधनों में जो है उससे हमें आज़ादी मिले और एक सामान्य जीवन हम जिए जैसे हम इस कोरोना से पहले जिया करते थे। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि आज जो इस मेरी वीडियो का विषय है वो ये है कि जो यूपीएससी की मेंस की परीक्षा होती है, जो हर वर्ष अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आयोजित की जाती है, उस मेंस की परीक्षा के संबंध में मैं आप लोगों को जानकारी दूं और उसके साथ साथ जो उस यूपीएससी मेंस की जो परीक्षा होती है उसके लिए जो एक अच्छी बुक लिस्ट होती है, जो मिनिमम से मिनिमम बुक्स के साथ आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो वो मैं पूरा अपने रिकॉर्ड से तैयार करके लाया हूँ और वो मैं आप लोगों के साथ आज साझा करना चाहता हूँ। तो अल्टीमेटली आप लोग ये समझें कि इस वीडियो को मैं शूट करने के बाद यही नाम देना चाहूँगा कि ये मेंस का पूरा जो है हम ओवरव्यू लेंगे कि किन किन क्या क्या एरियाज़ और मेनली किन किन बुक्स के साथ हमें जो है इसमें हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि इससे पिछले वीडियो में मैंने यूपीएससी की प्रीलिम्स को आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। जिस यूपीएससी की प्रीलिम्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 to 7 सब्जेक्ट्स, मतलब 7 सब्जेक्ट 7 एरियाज़ होंगे जिनसे कि आपको क्वेश्चन किए जाएंगे और उसको आप पूरा का पूरा करंट बेस्ड आप समझें। आप ये ना समझें कि वो बिल्कुल बुकिश चीज़ आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। जिसमें मैंने नंबर 1 आप लोगों को बताया था हिस्ट्री, एंड देन सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था ज्योग्राफी, थर्ड मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पॉलिटी, फोर्थ मैंने आप लोगों को बताया था इकोनॉमी और फिफ्थ मैंने आप लोगों को बताया था हिस्ट्री दोस्तों, और ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमी और साइंस मीन्स आप जनरल साइंस समझें इसको। तो हम फिर से एरियाज़ को काउंट करते हैं। तो आप हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका एक ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद आपका एक पॉलिटी हो गया, उसके बाद आपका एक इकोनॉमिक्स मीन्स इकोनॉमी हो गया और उसके बाद आपका साइंस हो गया मीन्स जनरल साइंस। और उस जनरल साइंस में आप मेनली फोकस करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर। और सेवेंथ लास्ट और वीवीआई वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो हो गया आपका करंट अफेयर्स। मीन्स इन 7 एरियाज पर आप अपनी अच्छी पकड़ बना के प्रीलिम्स जैसे एग्ज़ाम को देने जाएंगे और उसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चनों का सामना करना होगा। उस 100 क्वेश्चन में आप 50 to 60 अच्छे तरीके से सही अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट आ सके और आपको मेंस लिखने का अवसर मिले। तो जो वो प्रीलिम्स का जीएस का पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा। उस 200 में आप 110 to 120 एनी हाउ स्कोर करने का अपना एक लक्ष्य लेकर चलें। तो दोस्तों, हम आते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ सोर्सेज को, जो रिसोर्स हैं एग्जैक्टली मेंस को लेकर, उन रिसोर्सों को मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ज्योग्राफी की, कि ज्योग्राफी में आप क्या रिसोर्स को लेकर चलें जो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो और इसके साथ आपको लगे कि मैं एक अच्छी रणनीति के साथ जा रहा हूँ। तो ज्योग्राफी में आप दोस्तों कुछ नहीं, सबसे पहले क्लास 6 से क्लास 12 तक की, मतलब कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 12वीं तक की भूगोल
जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज़ होती है उन्हें उठाएं और उन एनसीईआरटीज़ को पूरा कवर अप करें। और मैं थोड़ा सा रुक के दोस्तों यहाँ पर ये बता देना चाहूँ कि जो एनसीईआरटीज़ आप पढ़ना शुरू करें तो उन्हें आप फर्स्ट टाइम पढ़ें, फिर सेकेंड टाइम पढ़ें, फिर थर्ड टाइम पढ़ें। और फर्स्ट टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ें, आपको ना हाथ में पेन लेना है, ना आपको नोटबुक लेनी है और ना आपको कुछ नोट डाउन करना है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या आती है दोस्तों कि जब आप पहली बार में ही लिखना शुरू कर देते हैं, नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, कई बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं, वो मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि सर नोट्स कब बनाएं। तो नोट्स आप तब बनाएं जब आपकी रीडिंग 2 बार 3 बार हो जाती है। तो दोस्तों जब आप 2 बार 3 बार किसी किताब को पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपको फ़िल्टर आउट करने की आदत आ जाती है। आप ये समझने लगते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है, कितना मुझे दिमाग में रखना है और कितना मुझे पेजों पर लिख के रखना है, जिसको कि मैं आगे रिकॉल कर पाऊँ। क्योंकि दोस्तों इसका दायरा है थोड़ा सा, हाँ, हम लिमिटेड चीज़ों को ही अपने दिमाग में रख सकते हैं और उसको बार बार रिकॉल भी करना होता है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। तो हम एक चीज़ पूरी पढ़ के जाते हैं और दूसरे मॉड्यूल को दूसरी चीज़ को शुरू करते हैं, तब तक में फिर पहला भूलने लगते हैं। तो रिविज़न बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर रिविज़न बहुत ज़रूरी है। तो फिर से हम बैक आते हैं। तो क्लास 6 to 12 की आप एनसीईआरटीज़ को पूरा का पूरा कवर अप करें और मिनिमम 3 टाइम्स आप पढ़ें, मिनिमम 3 टाइम्स आप रीड करें और उसके बाद आप अपने नोट्स बनाएं, मीन्स क्रीम को निकालें जो आपको लगे आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है, आप उस क्रीम को निकालें। क्रीम को कब निकालें? जब आप पूरा 3 बार अपनी इन एनसीईआरटीज़ को कवर अप कर लें। क्योंकि दोस्तों जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी इंटरलिंक्ड किए हुए आते हैं और काफ़ी आपके जनरल ज्योग्राफी से जुड़े हुए होते हैं। तो जब तक आप क्लास 6 to 12 तक की ज्योग्राफी पर अपनी पकड़ नहीं बनाएंगे तब तक यूपीएससी के मेंस और प्रीलिम्स जैसे क्वेश्चन में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होगा। तो इसीलिए दोस्तों, और इस क्लास 6 to 12 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी को कवर अप करने के बाद आप एक महेश कुमार बर्णवाल की किताब आती है जो ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, आप उस किताब को लें और यूपीएससी के सिलेबस को मार्क करने के बाद, यूपीएससी के सिलेबस को देखने के बाद उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप उस बुक से कवर अप करें। तो दैट्स इट दोस्तों, ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी के थ्रू गो थ्रू जाएं और उसके साथ फिर आप उसको कवर अप करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, आप उसमें से क्रीम्स निकालने के बाद आप महेश कुमार बर्णवाल की बुक को भी देखें कि कहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उसमें आपको ज़रूरी लग रही हैं अपने गोल, मीन्स अपने लक्ष्य, अपने यूपीएससी के सीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं अब अपना रुख मोड़ता हूँ दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, हिस्ट्री, इतिहास। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा था कितने एरियाज, तो 7 एरियाज। तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपका हिस्ट्री का है। और दोस्तों मैं बता दूं, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर आप लिखेंगे अपने मेंस की परीक्षा में, उस मेंस की परीक्षा में GS1 मीन्स जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस का भी सामना करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस हिस्ट्री के लिए आप क्या करें, यही थोड़ा सा ज्योग्राफी से मिलता जुलता क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटीज़ को उठाएं। और दोस्तों अब इसमें भी क्या होता है कि कुछ बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है, सर ओल्ड या सर न्यू, मैं नई एनसीईआरटी पढूं या ओल्ड एनसीईआरटी पढूं। तो मैं दोस्तों आप लोगों को रिकमेंडेड करूंगा कि आप न्यू एनसीईआरटीज़ के साथ जाएं, क्योंकि जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ है वो कहीं ना कहीं काफ़ी लेंदी है और बहुत सारी चीज़ें उसमें जो हैं उनका कोई ताल्लुकात नहीं है एग्ज़ाम से। तो एक नए पैटर्न, एक नए क्राइटेरिया के थ्रू आपको जाना है और आने वाले 1 साल बाद ही आपको अपना एग्ज़ाम देना है, प्रीलिम्स लिखना है या मेंस लिखना है। तो उसके लिए एक नई अप्रोच ही अच्छी होगी। तो इसीलिए आप न्यू एनसीईआरटी के साथ जाएं। और जब आपको लगता है कि मैंने क्लास 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पर अपनी पकड़ अच्छी बना ली है, मेरा बेसिक जो है वो एग्जैक्टली बैकग्राउंड नॉलेज मेरी क्लियर हो गई है, तो उसके बाद आप जो है दोस्तों वो क्या करें, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप अपनी आधुनिक भारत के इतिहास को जानने के लिए जो है वो एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है दोस्तों, जो आप जिसको एक रामबाण कह सकते हैं, वो स्पेक्ट्रम की बुक आप लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो इस स्पेक्ट्रम की बुक को जो है वो आप परचेज करें और इस स्पेक्ट्रम की बुक को पढ़ें। और उसके बाद अगर दोस्तों मैं मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आप लोगों को बताना चाहूँ तो आज़ादी के बाद का भारत, बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है, उसको आप मेंस के लिए देख सकते हैं अगर आपके पास समय बचता है, आप अपने आंसर राइटिंग में कुछ और अच्छा करना चाहते हैं
तो आप इसे ले सकते हैं और इसको काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं रामचंद्र गुहा आप लोगों को बताऊंगा, जो ऑप्शनल बुक है। मैं इसको एक तरीके से ऑप्शनल बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास समय हो, आप लोगों को लगे कि अभी हमारे पास समय है, हम थोड़ा और कुछ गेन कर लें इस हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, तो आप रामचंद्र गुहा को भी ले सकते हैं और उसमें भी अपने कुछ टॉपिक्स वगैरह को कवर अप कर सकते हैं। तो दोस्तों डन, पहले हम ज्योग्राफी का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और हिस्ट्री का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तीसरा अब हम आते हैं राज्य व्यवस्था, मतलब अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, राज्य व्यवस्था जैसे विषय पर। तो इसको कवर अप करने के लिए दोस्तों आप क्या करें, डायरेक्ट जो है कि किसी स्टैंडर्ड बुक पर ना आए। मैं सबसे पहले अभी जो बातें कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैं एक बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहा हूँ। जो इस यूपीएससी के फील्ड में आए हैं, फ्रेशर हैं, न्यू हैं, वो एक स्टार्ट किया उन्हें, मतलब उन्हें यूपीएससी का यू भी नहीं पता है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक शुरुआती दौर से एक सीढ़ी को चढ़ते हुए अपनी तैयारी को वो किस तरीके से लाएं। तो उसके लिए मैं ये वीडियो में अपने जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी को नॉलेज है इस फील्ड की, मैं उसे अकॉर्डिंग कुछ बेस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें भी आप कुछ ना करें, क्लास 6 to 12 की जो आपको पॉलिटिकल साइंस की बुक आती है उसे आप कवर अप करें। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो कि क्लास 6-7 के लेवल में जो चीज़ें हैं, जैसे पंचायती राज सिस्टम हो गया, उसके बाद जैसे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो वो सब चीज़ें थोड़ा 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 क्या होगा दोस्तों, आपके जो है ना, आपकी बेसिक क्लियर होगी। क्योंकि इस यूपीएससी को एग्ज़ाम को देने के लिए कहीं बीटेक जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, कोई जो है मेडिकल साइंस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, तो हर तरीके के बैकग्राउंड से जो है वो कैंडिडेट्स आते हैं, एस्पिरेंट आते हैं इस परीक्षा को देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उन्हें वो चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को भूल चुके हैं, काफ़ी लंबे टाइम पहले ही वो छोड़ चुके हैं, तो उनकी उस पर पकड़ नहीं है अभी। बेसिक जो है वो थोड़ा बहुत हो सकता है कि उतर गया होगा दिमाग से। तो थोड़ा सा इसमें आने में, फ्लो में आने में, थोड़ा सा अपडेट होने में से पहले आप क्या करें, इस क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटीज़ को देखें थॉरली। और उसके बाद दोस्तों आप भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, उसे आप लें। इसे भी मैं रामबाण ही कहना चाहूँगा कि आप अगर राज्य व्यवस्था अपने इस इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सब्जेक्ट की बात करें, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एम लक्ष्मीकांत बुक आपके लिए एनफ है, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सहायक होगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप बात करो तो भारतीय शासन, जो भारतीय शासन की अगर हम बात करें, तो उसमें भी आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, लेकिन उसमें वही पढ़ेंगे जो आपको सिलेबस से, आपके पाठ्यक्रम से मैच करता हुआ हो। कहीं ये ना हो कि आपने पूरी बुक ले ली और पूरी अंडरलाइन एक एक बुक जो एक एक लाइन आप लग गए पढ़ने के लिए। मैं फिर से दोस्तों बताना चाहूँगा, ये यूपीएससी की परीक्षा जो है, इसमें एक सही रणनीति, एक सही अप्रोच, सही मार्गदर्शन, बुकलेट, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। नहीं तो ये एक दोस्तों समुंदर है, और इस समुंदर में आप अगर गोता लगाने चलेंगे तो वो फिर पता चला कि आप गोता लगाते ही रह गए, चांसेस हाथ से चले गए। तो बस उतना ही करना है जितना रिक्वायर्ड है, ये नहीं कि बस चले हम महारत ही हासिल करने। तो आपको ऐसा कोई जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में जो है वो एक एक चीज़ कंठस्थ नहीं कर डालनी है। बस अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगा और मेरा पेपर कैसे अच्छा जाएगा। ठीक है, 3 एरियाज, 3 सब्जेक्ट हो गए दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और राज्य व्यवस्था मीन्स पॉलिटी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं आता हूँ इंडियन इकोनॉमी पे। तो इसमें दोस्तों आप लोग क्या करें, तो क्लास 6, 7, 8 में जो है एनसीईआरटी का और ये सीबीएसई जैसे बोर्ड में कोई भी इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट है ही नहीं 6, 7, 8 में। तो ये आपको इकोनॉमिक्स की बुक जो मिलेगी वो 9th 10th की मिलेगी और देन 11th 12th की मिलेगी। तो आप क्लास 9, 10th 11th 12th इस 4 साल की जो एनसीईआरटी की बुक आती है चारों क्लासों की, उनको आप अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आपका क्या होगा, बैकग्राउंड नॉलेज क्लियर होगा, बेसिक आपका सही हो जाएगा। देन आप क्या होगा कि आप जो है कुछ समझ पाएंगे, और अच्छा आप लोगों को जो है वो जो स्टैंडर्ड लेवल है जहाँ से यूपीएससी चीज़ों को उठाती है, फिर उनको समझने में आप लोगों को जो है वो आसानी होगी। और उसके बाद उसमें आप जो है दोस्तों वो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है बजट, बही खाता, इनको आप देख सकते हैं। और इन एरियाज़ में अगर आपको कहीं पर डाउट आता है तो मैं रिकमेंडेड करना चाहूँगा, मैंने भी बहुत हेल्प ली, तो आप अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म से भी हेल्प ले सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं एक सामाजिकता और सिमिलैरिटीज़ जैसी चीज़ें मेरे लिए बहुत हैं, तो मैं ये क्यों कहूँ कि आप मेरी ही वीडियो को देखें, मेरी ही वीडियो में आपका ये हो जाएगा, तो मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूँ। अनअकैडमी भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी जाके आप बहुत हद तक अपनी जो है वो ये हेल्प आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रमेश सिंह की बुक आती है, वो आप तब लें जब आपका करंट अफेयर्स कमज़ोर हो या अपने नोट्स ना हो, फिर रमेश सिंह की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ के नोट्स अगर आपने बनाए हैं, आपके पास आपका नोट्स है, करंट अफेयर्स आपका अच्छा चल रहा है, करंट अफेयर्स की गाड़ी अच्छी चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रमेश सिंह की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स के समुद्र में गोते नहीं लगाए हैं आपने, तो फिर आप क्या करें, आप रमेश सिंह की बुक के साथ भी जाएं, रमेश सिंह की बुक को भी आप अच्छे से पढ़ें। तो दोस्तों 4 सब्जेक्ट हो गए। मैं जितना बताते जा रहा हूँ दोस्तों, बस एनफ है। उससे ज़्यादा आप दोस्तों ना दिमाग लगाएं, ना डिफरेंट वीडियोस देखें, और ना डिफरेंट लोगों के आप लेक्चर सुने। इसी से क्या होता है, मेनली आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न आता है कि उसने ये कहा है, उस टॉपर ने ये कहा है, उस टॉपर ने वो कहा है, वो कोचिंग ये रिकमेंडेड कर रही है, तो बस आप उन्हीं में उलझे रह जाएंगे। तो यहाँ पर उलझने की ज़रूरत नहीं है, कितने से होने वाला है बस वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो होने वाला है तो बस क्यों ना हम कम से जाएं, ज़्यादा हम क्यों अपना बर्डन लेने की, हमें क्या ज़रूरत है। तो उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मीन साइंस एंड टेक, इंग्लिश मीडियम। तो साइंस एंड टेक में भी आपको क्या करना है दोस्तों, तो क्लास 6 से क्लास 10th तक की एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर मैं यहीं पर यही कहना चाहूँगा कि इस क्लास 6 to 10th की एनसीईआरटी साइंस बुक से आपका क्या होगा कि आपकी एक बैकग्राउंड नॉलेज, आपका जो है एक बेस, थोड़ा सा आपका एक फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, बेसिक चीज़ें बहुत हद तक भूल चुके हैं, कहीं ना कहीं टच में नहीं है, तो क्लास 6 to 10th पढ़ने के बाद आपका जो है वो चीज़ें, फिर आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को इंटरलिंक करने लगोगे, समझने लगोगे कि क्या पूछा जा रहा है, क्या इसका हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं जैसे अब एग्जांपल बताता हूँ कि अगर किसी को यही नहीं पता कि वायरस एग्जैक्टली क्या होता है, तो फिर वो इस अगर 2021 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या 2020 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सपोज दैट, और वो अगर कोरोना वायरस पर अगर कोई करंट का क्वेश्चन आता है, तो जिसको वायरस ही नहीं पता, फिर वो कोरोना वायरस पर क्या अपने थॉट्स या क्या अपने आंसर देगा। तो बेसिक इज़ रिक्वायर्ड। तो उसमें आप क्लास 6 to 10th का देखें। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स भी देखना पड़ेगा साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें आप अपना नोट्स बनाए, अपने नोट्स बेस्ट हैं इसमें। ठीक है, फिल्टर आउट करके सही चीज़ों को गैदर करके अपना उसमें कर लिया। तो ये 5 एरियाज़ हो गए दोस्तों। कोई डाउट, कोई क्वेरी इससे रिलेटेड आए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं ज़रूर उसका रिस्पॉन्स आप लोगों को करूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं कुछ अदर बुक लिस्ट आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों आप पर्यावरण मीन्स जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी सेक्शन है, उसके लिए आप क्लास 12th की दोस्तों बुक उठाएं, और उस क्लास 12th की बुक में मीन्स बायोलॉजी सब्जेक्ट की जो बुक है, उसके लास्ट क्लास 12th की जो बायोलॉजी की बुक है, उसके लास्ट के जो 5-7 चैप्टर हैं उन्हें उठाएं, जो कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन चीज़ों पर फोकस्ड हैं। तो उन चैप्टर से आपको इसमें मदद मिल जाएगी। और ऐसा ना कि क्लास 11-12 की फिजिक्स लेके बैठ जाएं, केमिस्ट्री लेके बैठ जाएं, तो उनका कोई रिलेशन इस एग्ज़ाम से दोस्तों नहीं है। आपको एक बेसिक साइंस की ज़रूरत है जो आपको क्लास 10 तक में मिल जाएगी, और उसके बाद आपको करंट पर फोकस करना है। तो आप एनसीईआरटी जो है वो मैंने बता दिया आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। मैं आगे सिलेबस को भी डिस्कस करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि किस किस पेपर में ये जो है कहाँ सेट होता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जो है वो भी आपको जीएस में पूछा जाएगा, मेंस में, और प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा। तो वो हम अन्य वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ सिलेबस क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो ये हुआ, तो बायोलॉजी की मैंने बुक को आपको हेल्प लेने के लिए बताया। और उसके बाद आप क्या करें, ज्योग्राफी में भी आपको कहीं कहीं दिखने को मिलेगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ मॉड्यूल, कुछ चीज़ें ज्योग्राफी से में भी, तो उन्हें भी आप देखें, जस्ट लाइक बायोडाइवर्सिटीज़ वगैरह सब। उसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको एक जो है एक एक्स्ट्रा सोर्स अगर रिकमेंडेड करना चाहूँ, जिससे मैंने सहायता ली बहुत और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो वो आप परीक्षा वाणी जो है वो इलाहाबाद की है, वो आती है, वो इन्वायरमेंट पर ही फोकस करके आती है, तो आप उसे लें, और उससे भी आप अपने पर्यावरण की, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की अच्छी पकड़ बना सकते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूँ भारतीय संस्कृति की, मीन्स आर्ट एंड कल्चर की, तो उसमें आप जो है वो पुष्पाविष्ट की बुक आती है, पुष्पाविष्ट,
उनकी आप किताब ले सकते हैं। और उससे पहले, उस बुक को पढ़ने से पहले, आप फाइन आर्ट्स की जो क्लास 11th एंड 12th की फाइन आर्ट्स की बुक आती है, उसको आप, आर्ट एंड कल्चर की फाइन आर्ट्स की जो बुक है उसको आप 11th-12th को थॉरली देखें, जिससे आपको एक बेस मिल जाएगा। और उस बेस मिलने के बाद आप पुष्पाविश की बुक से अच्छी आप जो है स्टैंडर्ड नॉलेज डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बात बता दूँ आपको, तो जो नेक्स्ट है वो हो गया आपको आंतरिक सुरक्षा, मीन्स इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी में आप जो है वो अशोक कुमार एवं विपुल की जो ये किताब है वो आती है आपको TMH की, जो TMH पब्लिशर्स है उसकी TMH की ये बुक आती है। तो अशोक कुमार एवं विपुल की किताब आप लें, आंतरिक सुरक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी मददगार होगी आप लोगों के लिए। उसके बाद मैं अगर दोस्तों बात करूं तो करंट इसका इंटरनेशनल रिलेशंस की, जिसके मैं लेक्चर्स डाल भी रहा हूं अपने इस चैनल में, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों वो कुछ डिले हो रहा है, लेकिन आने वाले 2-4 दिनों में वो काफ़ी सिस्टमैटिक और एक सीक्वेंस में आ जाएगा और उससे भी आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर मैं रिसोर्स की बात करना चाहूँ तो इंटरनेशनल रिलेशंस में दोस्तों आप क्या करें, विदेश मंत्रालय की जो वेबसाइट है उसमें जाएं आप, और उस साइट को खोलने के बाद आपको उसमें जो बायलैटरल रिलेशंस वगैरह हैं हमारे बहुत देशों के साथ जो संबंध है, उसके जो हैं वो PDF पेजेस डाले गए हैं उसमें। और दोस्तों वो डाले ही गए हैं, आप सोचिए तो हम लोगों के लिए ही डाले गए हैं, क्योंकि UPSC भी जो सोर्सेज उठाती है, रिसोर्स लेती है अपने पेपर वगैरह को सेट करने के लिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो वो भी वहीं से लेती है। तो आप जो है उसमें से 7-8 पेज जो है वो आप अपना डाउनलोड कर लें, रिलेशन विद नेपाल, रिलेशन विद भूटान, रिलेशन विद म्यांमार, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें PDF के फॉर्म में अपने फ़ोन में स्टोर कर लें, लैपटॉप में स्टोर कर लें, कहीं भी स्टोर कर लें और उसे अपना थॉरली पढ़ें। उसके बाद दोस्तों अगर मैं भारतीय समाज मीन्स सोसाइटी, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट की बात करूँ तो दोस्तों आप इसमें क्लास 11th एंड 12th की NCERT पहले उठाएं और उस क्लास 11th एंड 12th की NCERT को अच्छे से करें। और उसको करने के बाद आप दोस्तों जो है वो श्यामचरण दुबे, जो नेशनल बुक ट्रस्ट की बुक आती है, या राम आहूजा, तो दोस्तों मैं इन दोनों बुक में से आप कोई सी भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे से अगर आप पर्सनली पूछें तो जो दोस्तों ये राम आहूजा की बुक है ये बहुत समय से अपडेट नहीं हुई है, तो इसलिए आप श्यामचरण दुबे के साथ जाएं, तो आपको जो है वो करंट की मतलब अपडेटेड नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर मैं एथिक्स की बात करूं तो इसमें आप मनोविज्ञान की NCERT, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसके बाद जो है वह मान्य 12th की शब्दावली, द्वंद्व, इन सब पर ज़्यादा फोकस करें, केस स्टडी को उठाएं और उसको जो है वो आप उनके जो मेन जो वर्ड्स वगैरह आते हैं उन पर फोकस करें। उसमें जो है कुछ टॉपर्स वगैरह की जो नोटबुक्स होती है, इथिक्स के जो कुछ सॉल्व पेपर्स होते हैं उनको देखें, उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो थॉरली जो है वो बुक के थ्रू से, या जो है वो एक जनरल थॉट्स हैं उसमें फिर आप अपने थॉट्स भी जो है वो इंटरलिंक करें और थोड़ा थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करें। और मैं कुछ कोशिश करूँगा, मैं कुछ ऐसे लेक्चर्स और एक ऐसा जो प्लेटफॉर्म है, इस मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है लक्ष्य UPSC का, उसमें मैं एथिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को बैकअप और सपोर्ट दूँ, और वादा है मेरा, मैं हर सपोर्ट आप लोगों को इस पर अवेलेबल करूँगा। उसके बाद दोस्तों आप इंडिया ईयर बुक जो है उसको भी आप लेकर चलें, और इंडिया ईयर बुक आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और उसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किताबें आती हैं कुछ कुछ टाइम के बाद, तो वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो प्रकाशित किताबें हैं, जैसे आप इंडिया और ईयर रिव्यू करके कुछ ऐसा आता है आपको, तो उसे आप देख सकते हैं। और जो उससे आपको क्या होगा कि विभिन्न मंत्रालय में जो इन दिनों काम कर रहे हैं उन सारे कामों की, सारे एक्टिविटीज़ की आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जो है वो क्या हो रहा है इन दिनों। तो दोस्तों ये था, आपको मैंने आपको जहाँ तक हुआ मैंने आप लोगों को पूरा बुक रिसोर्स बताया, और मैं अब इससे आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं करंट अफेयर्स की रिसोर्स, एक लिमिटेड रिसोर्स किसको फॉलो करें वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी अगली वीडियो आने के तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।